नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम आपको वर्ष 2023 में पास आउट होने वाले छात्रों की एक समस्या के बारे में बताने वाले हैं, जो लगातार छात्र कमेंट और कॉल कर रहे हैं। तो अब ये सबसे बड़ी बात, उसमें हम ये देखेंगे कि आखिर गलती किसकी रही जिसके कारण जो है छात्रों को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ परीक्षा फॉर्म, एडमिट कार्ड, यहाँ तक कि जो डिजी लॉकर पे जो मार्कशीट, डिग्री डाउनलोड की गई है, उन सब में जो फीमेल वाला जो समस्या है, यानी कि जेंडर चेंज जो कर दिया गया है, उससे छात्रों को क्या क्या समस्या हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि बस 2023 में जिन छात्रों ने परीक्षाएं दी थी, यानी कि बीएड, एलएलबी, बीएलएलबी जो भी कोर्स किए थे, जिसकी परीक्षाएं दी थी, वो परीक्षा से पहले ही छात्रों ने हमें इस समस्या से अवगत कराया था, बताया था, और अधिकारियों को भी बताया था, और संबंधित कॉलेज वालों को भी इस समस्या से अवगत कराया था। लेकिन इसके बावजूद भी वो समस्या दूर नहीं हो पाई। बताया जा रहा था कि छात्रों ने बताया था कि ये समस्या ज़्यादा बड़ी नहीं है, ऐसा कॉलेज वालों का, अधिकारियों का, सभी का यही कहना था, जिसके कारण इस पर गौर नहीं दिया गया। लेकिन अब ये समस्या छात्रों की गले की फांस बन चुका है। छात्रों की डिजी लॉकर पे भी जो डिग्री दिखाई जा रही है, जो डिग्री अपलोड हो चुकी है, वहाँ पर भी एस ऑफ यानी कि सन ऑफ लिखने की बजाय डी ऑफ, डॉटर ऑफ लिख कर आ रहा है। साथ ही मार्कशीट वहाँ से डाउनलोड नहीं हो पा रही। वैसे तो हमें ये यकीन नहीं था, क्योंकि हमें लगा कि छात्रों ने जो वेब रजिस्ट्रेशन है और जो फॉर्म है, उसमें कहीं ना कहीं गलती की होगी, जिसके कारण ये समस्या निकलकर सामने आई। लेकिन ऐसा नहीं था। जब छात्रों ने हमें प्रूफ के साथ डॉक्यूमेंट भेजे, वेब रजिस्ट्रेशन भेजा, यहाँ तक कि एंट्रेंस एग्ज़ाम, बीएड में बैठने वाला एंट्रेंस एग्ज़ाम भी भेजा, और उसमें जो जेंडर था वो मेल था। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिन छात्रों ने हमें ये डॉक्यूमेंट भेजे हैं। तो इस समस्या को लेकर हमने विश्वविद्यालय की एजेंसी को अवगत कराने की कोशिश की थी, लेकिन कोई रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। साथ ही कॉलेज वालों का कहना है कि हमने जो फॉर्म है वो छात्रों के बिल्कुल सही भरे थे। साथ ही छात्रों ने जो वेब रजिस्ट्रेशन है उसको भी बिल्कुल ठीक भरा था। इसके बावजूद भी एजेंसी के द्वारा इतनी बड़ी गलती निकल कर सामने आई। आखिर छात्रों के एडमिट कार्ड से लेकर और जितना भी डाटा विश्वविद्यालय में छात्रों का मौजूद है, सब पर जो है जेंडर चेंज कर दिया गया है। भाई, जेंडर से क्या समस्या होती है? जेंडर से सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब वो किसी का जेंडर डॉक्यूमेंट में चेंज हो जाता है, तो उसमें सन ऑफ की जगह डॉटर ऑफ लिख के आता है। जैसे कि डिग्री जब प्रिंट होगी, या जो डिग्रियां हैं उसमें जैसे एस ऑफ लिख के आ रहा है, यानी सन ऑफ लिख के आ रहा है, उसकी जगह डी ऑफ यानी कि डॉटर ऑफ लिख के आ रहा है। तो छात्र इससे बड़े परेशान हैं, क्योंकि उनके जो आधार कार्ड में जो जेंडर है वो मेल है, और जिसके कारण वो वहाँ पर डिजी लॉकर पर लॉगिन करने के बाद वहाँ पर भी डॉटर ऑफ लिख के आ रहा है। तो ये छात्र काफ़ी परेशान है, और इससे छात्रों की समस्या से अधिकारियों को भी अवगत कराने की कई बार कोशिश की गई है, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। अधिकारी सुनना नहीं चाहते, ये कह सकते हैं, क्योंकि इस समस्या को पहले ही, परीक्षा से पहले ही बता दिया गया था, लेकिन ये दूर नहीं हो पाई है। अब बड़ा सवाल है कि जो डिग्रियां जिसको विश्वविद्यालय द्वारा प्रिंट करा दी गई है, यानी कि बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय ने डिग्री और मार्कशीट प्रिंट करा दी है, अगर उस डिग्रियों में हजारों छात्रों की ये समस्या बनी हुई है और उसमें सन ऑफ की जगह डॉटर ऑफ लिख के आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि विश्वविद्यालय ने कितनी बड़ी गलती कर दी, और इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ेगा। तो एक तो गलती मानने को तैयार नहीं, दूसरी बात, गलती अगर है तो अपने से सही करने की कोशिश भी नहीं की जाती। अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको दूर कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता, यानी कि गलतियों को ध्यान ही नहीं दिया जाता। अगर गलतियों पर ध्यान दिया जाए तभी वो गलतियां दूर हो सकती हैं।
छात्र काफ़ी परेशान है और विश्वविद्यालय को इस पर सोचने की ज़रूरत है। हमारा काम अवगत कराने का है, हमने अवगत करा दिया है और छात्र जो हमसे काफ़ी उम्मीद करते हैं और हम चाहते हैं उनकी इस समस्या से उनको निजात मिल जाए, उनकी समस्या दूर हो जाए, तो हमारा इस वीडियो का बनाने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए और अपनी समस्या हमें बताने के लिए, और जिसके बाद हम उस समस्या को अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर उठाएंगे। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।